सोमनाथ मंदिर, जिसे लूटने और मिटाने के जुनून में इतिहास के सबसे खूंखार लुटेरे आते रहे। पहला आया महमूद गजनी, जिसने 60,000 हिंदुओं का कत्ल करके सोमनाथ को लहूलुहान कर दिया। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसके खंभों को जंजीरों से तोड़ फेंका। और फिर औरंगजेब, जिसने अंतिम बार कहा अब ये मंदिर कभी नहीं उठेगा। लेकिन हर बार ये मंदिर उठा और पहले से भी ज्यादा ऊंचा उठा। आखिर क्या था इस मंदिर में ऐसा जो इन लुटेरों को चैन से सोने नहीं देता था? सोमनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम माना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन काल में चंद्रमा से। चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हुए। चंद्रमा ने आभार स्वरूप एक स्वर्णमय मंदिर का निर्माण करवाया, प्रथम सोमनाथ। यही बना सोमनाथ का आरंभ। यह मंदिर गुजरात के प्रभास तीर्थ में स्थित है, जहाँ तीनों लोकों की सीमाएं मिलती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। 9वीं से 11वीं शताब्दी में यह मंदिर भारत का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। 1000 से अधिक पुजारी दिन रात यहाँ रुद्राभिषेक करते। अरब यात्री अल-बरूनी ने लिखा, सोमनाथ में इतना धन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ नटराज मंडप, 56 खंभों वाला गर्भगृह और विशाल शिवलिंग स्थापत्य का चमत्कार था। मंदिर की घंटियों की आवाज समुद्र की लहरों तक सुनाई देती थी। इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनी से। तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर चढ़ाई की। यह उसका 17वां भारत अभियान था। उसके पास एक ही लक्ष्य था, सोमनाथ को नष्ट करना और उसकी संपत्ति लूटना। 60,000 से अधिक हिंदू योद्धाओं ने मंदिर की रक्षा में प्राण त्याग दिए। जब महमूद ने शिवलिंग को तोड़ा तो पुजारियों की चीखें और देवदासियों की आर्त स्वरें समुद्र तक गूंज उठी। महमूद मंदिर की संपत्ति, सोना चांदी रत्न सब लूट कर गजनी ले गया। सोमनाथ के पुनः निर्माण की गाथा अपने आप में एक सदी सदी चलने वाली महागाथा है। 11वीं सदी गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर को फिर से बनवाया। 1299 दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने मंदिर को फिर नष्ट किया। 1395 एक बार फिर बना और फिर मलिक काफूर ने हमला किया। 1706 औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से तोड़ने का आदेश दिया। भारत के इतिहास में वीर हमीरजी गोहिल को उनके पराक्रम और उनके साहस के लिए याद किया जाता रहेगा। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक II के सेनापति जफर खान की सेना से युद्ध करते हुए अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। उन्होंने अपने भील दोस्त वेगड़ा जी के साथ अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया और सोमनाथ मंदिर को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सोमनाथ मंदिर के बाहर घोड़े पर सवार और हाथ में भाला लिए वीर हमीरजी गोहिल की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका मंदिर और श्रद्धालुओं में विशेष महत्व है। हर बार जब भी मंदिर टूटा, उसकी राख से पुनः नया मंदिर खड़ा हुआ और हर बार अधिक भव्य, अधिक सशक्त भारत आज़ाद हुआ। लेकिन विभाजन की पीड़ा सबके मन में थी। 1947 में जब गुजरात भारत में शामिल हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनः निर्माण का संकल्प लिया। उनका कथन था, हमने देश को आज़ाद कराया है, अब उसकी आत्मा को भी आज़ादी चाहिए। सोमनाथ उसका प्रतीक बनेगा। आज का सोमनाथ मंदिर 34 टन सोने से बने कलश, समुद्र की ओर बिना किसी रुकावट सीधे दिखाई देता ध्रुव बिंदु और भूकंपरोधी आधुनिक वास्तुकला का चमत्कार है। इस मंदिर में लाइट एंड साउंड शो, सोमनाथ संग्रहालय और त्रिवेणी संगम है, जहां तीनों नदियां मिलती है, हिरण्य, सरस्वती और कपिला। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक प्रतीक है शक्ति का, श्रद्धा का और उस अदम्य जज्बे का जो हजारों सालों से न टूटने वाले विश्वास की नींव पर खड़ा है। लूटा गया, तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से उठ खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा तीर्थ जो भारत की आत्मा की तरह अमर है।